1 से लेकर के 50 तक गिनती आप गिने, कहीं वन शब्द नहीं आएगा। और जैसा 51, 50 के बाद 51 आप बोलिए, 52, 53, 54, 10 साल तक वन के लिए आदेश होता है मानव जीवन को। 100 साल की उम्र है इस मृत्यु लोक में, 50 तक लगे रहिए खूब दिन रात। हमारे एक संत कहा करते थे, चौथे पन निप कानन जाही। चौथे पन, मनुष्य की 4 अवस्था होती है, चौथे पन निप कानन जाही। तो दूसरे संत ने कहा कि चौथे पन निप कानन न जाही तो चौथे पन निप कांडल जाही। अगर चौथे पन में वन नहीं जाएंगे, कुटाई तो होना निश्चित है। इसलिए वन में जाने का मतलब घर द्वार छोड़ देना, वन में जाना नहीं, घर में रह करके अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को वन जैसा बना ले। कहने का तात्पर्य, हर कार्य में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। बेटे को जवाबदारी आपने दे दिया, बेटा जिस प्रकार से दुकान, व्यवस्था, व्यवसाय, नौकरी, किसानी जो भी है वो चला रहा, चलाने दीजिए, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। यही बन जाना है। अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को समेट लीजिए। 51 और कब तक? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, फिर इसके बाद क्या आ गया? 60 सुधरई सतसंगत पाई। 60, अब इसके बाद वन का समय समाप्त। 60 के बाद फिर तर गए तुमने जो किया, अब उसका भोग हो। कहने का तात्पर्य, ऋषभदेव जी महाराज भरत जी महाराज को राजा बना करके और वन को चले गए। वन में जाकर के ऋषभदेव जी महाराज तपस्या करने लगे। जब तपस्या में ऋषभदेव जी महाराज बैठ जाते तो जिस जंगल में वो तपस्या करने के लिए बैठते, तमाम लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि एक बहुत बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए हुए हैं, हमारे जंगल में बैठे हैं और वो तपस्या कर रहे हैं। भैया सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके पहुंचने लगे। देवियां पहुंचती, कहती महाराज कुछ ऐसी कृपा करिए, आजकल ये सुनते नहीं हैं, अपने मनमाना करते हैं, जो कहती हूँ वो नहीं करते। कोई कहता महाराज बेटी की नौकरी कब लगेगी, ऐसी कुछ कृपा करिए, बेटा कुछ कमाने लग जाए। कोई कहता महाराज हमारी दुकान नहीं चलती, ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए। ऋषभ जी ने सोचा कि जिस समस्या को छोड़ करके आया हूं वही समस्या यहाँ आफत पड़ी है। ऋषभ जी महाराज क्या करते, जब देखते कि सारे लोग भीड़ एकत्रित हो रही है तो सुंदर करताल लेकर के भगवान का कीर्तन करने लगते। ऋषभदेव जी महाराज देखते कि संपूर्ण नगरवासी नर नारी हमारे पास अपनी अपनी समस्या को लेकर के आ रहे हैं और जिस समस्या को मैं छोड़ करके वन में आया हूँ उसी समस्या में पुनः फंस जाऊंगा। इसलिए ऋषभदेव जी महाराज जब देखते कि संपूर्ण गांव नगर के लोग आ रहे हैं, यही मंत्र का उच्चारण करते हुए नाच नाच करके गाने लगते। सारे गांव के लोग 1 घंटे 2 घंटे तक खड़े रहते। बाबा की बुद्धि खराब हो गई है, पगला गया है, हम सब लोगों को देख करके फिर भी नाच नाच के गा रहा है। और कुछ लोग बैठे रहते, हमारे गौतम जी जैसे लोग हठी लोग कि कब तक गाओगे, कीर्तन करोगे, कभी न कभी तो कीर्तन बंद होगा, हम अपनी समस्या को आपको सुनाएंगे। गौतम जी जैसे लोग जिद में बैठ जाते, ऋषभदेव जी कब तक कीर्तन करेंगे आप, कभी न कभी तो आपका कीर्तन बंद होगा। तब ऋषभदेव जी महाराज क्या करते, एक पत्थर उठाया और अपने मुख में रख लिया। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने मुख के दरवाजे को बंद कर लिया, एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके मुख में रख लिया। गौतम जी ने सोचा कि वह बाबा कुछ बताने वाला नहीं है, अपनी साफी उठाए और सीधे कंधे में डाले निकल गए। अब ऋषभदेव जी महाराज ने सोचा कि ये तरीका बड़ा अच्छा है, न कीर्तन गाऊंगा, न नाच करूंगा, न मजीरा बजाऊंगा, जैसे कोई आएगा पागल की स्थिति बना लूंगा। ऋषभदेव जी महाराज एक पत्थर उठाते अपने मुख में रख लेते। सब लोग कहते इसकी बुद्धि खराब हो गई है। ऋषभदेव जी मन ही मन जाप करते और जाप करके भगवत प्राप्ति करी है ऋषभदेव जी महाराज।